हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है यार आप सब बिल्कुल अच्छे हो, बिल्कुल सही हो, एकदम मस्त मस्त। और जैसा आप जानते हो गाइस, चैप्टर नंबर हमने 1 बहुत पहले शुरू कर दिया था, विच वॉज पावर शेयरिंग, आपकी सिविक्स की किताब से। ठीक है दोस्तों, तो यार पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ यार, जितने भी मैंने टॉपिक कराए हैं जाके जरूर देख लेना भाई। जय माता की कृपा से आप बिल्कुल पास हो जाओगे और वो पढ़ के एकदम सब कुछ बढ़िया से समझ आ जाएगा। डिटेल तरीके से पढ़ाया है, तो डू नॉट मिस इट, गोल्डन ऑफर। ओके, तो भाई आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है भाई एकोमोडेशन इन बेल्जियम। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, भारी भरकम वर्ड का। एकोमोडेशन का गाइस मतलब क्या होता है बेसिकली? एकोमोडेशन मतलब कि सेटलमेंट, अरेंजमेंट। ठीक है, तो बेल्जियम में किस तरीके से अरेंजमेंट हो रखी थी, किस तरीके से भाई वहां पे क्या तामझाम चल रहा था, वो हम समझने वाले हैं। अब इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि श्रीलंका में किस तरीके से उन्होंने, उनके यहाँ पे इतने सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे ना, सिन्हला स्पीकर भी थे, सिन्हला भाषा बोलने वाले लोग भी थे, तमिल भाषा बोलने वाले लोग भी थे, इंडियन तमिल भी थे। तो उन्होंने उसको किस तरीके से संभाला था, इतने अलग अलग ग्रुप्स को किस तरीके से उन्होंने संभाला था, वो आप दूसरी वाली वीडियो में देख लेना। अब यहाँ हम समझेंगे कि इन लोगों ने अपने इतने डिस्टिंक्ट डाइवर्सिटी को कैसे संभाला था। ठीक है दोस्तों, सो बिटवीन 90s एंड 70s एंड 1993 के बात है। ठीक है, बेल्जियम एक बहुत ही ज्यादा अलग देश है दोस्तों। यहाँ पे हमारे भारत की तरह बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, हमारे भारत के कंपटीशन में थोड़े कम है, लेकिन यहाँ भी लैंग्वेजेस हैं। तो देखा जाए कौन कौन सी लैंग्वेज है गाइस? फ्रेंच, आइमा, ये रहा, डच, जर्मन, ये 3 लैंग्वेज है ना, फ्रेंच, डच एंड जर्मन। ठीक है, तो देखा जाए गाइस, तो यहाँ के जितने भी मिनिस्टर्स थे, जितने भी लीडर्स थे, इन्होंने ये चीज भापी कि भाई हमारा बेल्जियम में काफी अलग अलग मात्रा में लैंग्वेजेस हैं, काफी अलग अलग कम्युनिटीज हैं, तो इसको साथ में रखकर ये लोग अच्छे से एक हार्मोनियस लाइफ को जिए, अच्छे से एक साथ मिलकर टुगेदरनेस में जिए, ऐसा भाई कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यार इन्होंने क्या करा, इन्होंने एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल, मतलब कुछ अलग अलग अरेंजमेंट करे इन्होंने अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अब वो अरेंजमेंट क्या क्या थे वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहला जो उन्होंने अरेंजमेंट करा था वो था प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच and French speaking ministers shall be equal in the central government। गाइस सबसे पहला अरेंजमेंट यही था, संविधान में ये सबसे पहला लागू हुआ था कि जितने भी डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मिनिस्टर हैं, एमपी है, एमएलएज हैं, वो क्या करेंगे गाइस, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, सबकी आवाज को सुना जाएगा। भले ही आप डच हो, आप फ्रेंच हो, आप जर्मन हो, आपके व्यूज को देखा जाएगा और आपको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिखा हमको, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने अपनाई, वो थी इक्वालिटी, इक्वल पार्टनरशिप, इक्वलनेस। ये बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, बिल्कुल मतलब ऐसी बात है कि भाई घर में आया है 2 पैकेट मैगी आई है, 2 पैकेट मैगी में से मुझे 5 रुपए की मैगी के लायक मुझे एक प्लेट में भाई ने दे दिया और सारा बाकी अपने प्लेट में डाल लिया। तो मुझे बुरा तो लगेगा यार कि तब 10 रुपए तूने भी दे दे, 10 रुपए मैंने भी दिए थे, हालांकि मैं जानती हूँ मैगी महंगी हो गई है, चलो 20 का ही लेके चलते हैं ना, फिर भी तूने ज्यादा ले लिया। तो यार बुरा लगता है, मेरे को तो बहुत बार बुरा लगता है जब मम्मी मेरे भाई के पराठे में ज्यादा मक्खन लगा देती है और मेरे पराठे में थोड़ा कम होता है, तो मुझे बुरा लगता है। मैं कहती हूँ मैं लड़की हूँ इसकी, तो फिर मम्मी से लड़ाई हो जाती है। और यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल वो तो मम्मी का घर वर का टंटा वो हो जाता है भाई ठीक, लेकिन ये देश को चलाने की बात हो रही है। ये अगर किसी को भी बुरा लग गया, किसी की भी फीलिंग हर्ट हो गई किसी भी एथनिक ग्रुप की, तो दंगे तक हो जाते हैं, इवन कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं आगे जाते। सो बेटर है आप सबको इक्वल पार्टनरशिप दे दो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये सबसे पहला इन्होंने एलिमेंट अपनाया। दूसरा क्या करा इन्होंने, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये इन्होंने दूसरा पैतरा इन्होंने ये आजमाया था। ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर बहुत ज्यादा पावर रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम रहेगी, तो शायद स्टेट गवर्नमेंट की भी फीलिंग्स को या उनको भी बुरा लग सकता है कि व्हाई दे हैव अ बिट मोर पावर, हमारे पास क्यों नहीं है। सो दोनों को पावर इक्वल मिली। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे ये थोड़ी खिचड़ी पूर्ण राइटिंग में कुछ लिखा हुआ है
ये बता देती हूँ मैं, ये अभी जस्ट रिसेंटली लिखा था मैंने। ये आपका मैं रिफ्रेशमेंट देना चाहती थी कि बेल्जियम में क्या कॉम्पोजिशन है और ब्रसल्स में क्या एथनिक कॉम्पोजिशन है। तो यार बेल्जियम में क्या था ना कि बेल्जियम में फ्रेंच जो थे वो 40% थे, और वहीं पे ब्रसल्स में ये कितने 80% थे। फ्रेंच यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे डच ज्यादा थे गाइस, बेल्जियम में डच ज्यादा थे 59%, और ब्रसल्स में डच 20% है, ठीक है। यहाँ पे 1% बेल्जियम में जर्मन्स भी थे, लेकिन वहीं पे ब्रसल्स में जर्मन्स है ही नहीं। तो गाइस ये पूरा एक एथनिक कॉम्पोजिशन मैंने पूरा बना रखा है। फ्रेंच 40%, डच 59%, मेजोरिटी ग्रुप इज डच इन बेल्जियम, एंड ब्रसल्स में डच 20% है, फ्रेंच 80% है, तो मेजोरिटी ग्रुप यहाँ पे फ्रेंच है, ठीक है दोस्तों। ये इनका एथनिक कॉम्पोजिशन था। ये इनके मिनिस्टर्स एंड लीडर्स समझ गए थे कि भाई अगर इन सबको एक साथ हार्मोनियसली रखना है तो कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे, ठीक है। 2 चेंजेस हम पढ़ चुके हैं गाइस। पहला, सेंटर की पावर थोड़ी बहुत स्टेट को दे देनी चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। और पहला वाला था सारे मिनिस्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल पार्टनरशिप देनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है गाइस, ब्रसल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट, है ना। अब गाइस यहाँ पे अभी तक हमने 2 गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाई कर ली है भाई। पहला तो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है भारत में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत में स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन भारत में कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है, लोकल गवर्नमेंट है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड टायर है ना इनका, वो है इनका सेपरेट गवर्नमेंट जो है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये भी समझते हैं जिस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट किसको कहते हैं, ठीक है गाइस। कम्युनिटी गवर्नमेंट बेसिकली क्या होता है, फ्रेंच, जर्मन, डच, ये 3 लैंग्वेजेस है ना बेल्जियम में और ब्रसल्स में भी, है ना। तो गाइस देखा जाए ब्रसल में जर्मन्स नहीं, आई नो, बट बेल्जियम में तो है। तो ये जो 3 लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच थे वो थे, मुझे फ्रेंच में बोलने मत बोलना है, मुझे कुछ नहीं आता मुझे बस थोड़ा बहुत आता है, पोर फेवर, नहीं वो तो फ्रेंच में नहीं होता। काश मुझे भी फ्रेंच पढ़ लेनी चाहिए थी यार, आज काम आ जाती। तो देखा जाए तो फ्रेंच की, डच की और जर्मन की, तीनों की अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। इसकी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, इसकी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी और इसकी एक होगी। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, समझ लीजिए मैं बंगाली हूँ, ठीक है। बंगाली लोग जितने भी है, समझ लीजिए 70 बंगाली लोग हैं पूरे भारत में, लेके चलिए, ठीक है, ऐसे तो बहुत हैं। तो 70 लोगों में कोई भी दिक्कत हो रही है, उनको लैंग्वेज रिलेटेड इशू हो रहा है, उनको कहीं पे एडमिशन नहीं मिल रहा है क्योंकि वो बंगाली हैं, उनको उनका दुर्गा पूजा फेस्टिवल आता है, उनको वो नहीं बनाने दिया जा रहा है क्योंकि वो बंगाली है, ऐसा कुछ भी रिलेटेड इशू उनका होगा ना, तो उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट वो देखेगी। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही गाइस, फ्रेंच के साथ कोई भी नाइंसाफी, कुछ भी लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम या उनको कोई कल्चर फेस्टिवल नहीं बनाने दिया जा रहा है, तो ये सारा काम दाम कम्युनिटी गवर्नमेंट देखती है। सेम गोज विद डच एंड जर्मन, ठीक है, तीनों की ही कम्युनिटी गवर्नमेंट बैठी हुई है हर जगह, ठीक है दोस्तों। तो ये थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या क्या करती है, और भी चीजें करती है गाइस। कल्चर का कोई भी प्रॉब्लम होगा फ्रेंच को, तो उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट देखेगी। एजुकेशन का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कभी गाइस ऐसा होता है, आप एक कॉलेज में गए एडमिशन देने के लिए, वो डच कॉलेज था, डच पार्ट ऑफ फ्लैमिश रीजन में वो बना हुआ है, वो बच्चा फ्रेंच था, वो वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके उसने बोला मुझे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, लेकिन उसको लिया नहीं क्योंकि वो फ्रेंच था, वो डच नहीं था। तो कोई भी दिक्कत होगी किसके पास जाने का है, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से सारी जितनी भी दिक्कत होगी आपको अपनी लैंग्वेज रिलेटेड, आप कम्युनिटी गवर्नमेंट संभाल लेगी उसे, ठीक है। हैव इक्वल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट ऐसा ही नहीं कि ये सारी मैटर को संभालती रहेगी, उसके पास पूरा इक्वल राइट है कि वो गवर्नमेंट के साथ भी काम कर सकती है। मतलब 3 टायर हैं, उसको भी तीसरा टायर की उपाधि दी है। वो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ अपनी कम्युनिटी को संभालेगा, सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी तीनों के पास इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगी, ठीक है। तो बेल्जियम में बेसिकली हमने बेल्जियम में बहुत अच्छी ये मॉडल देखा, एलिमेंट देखा, वो ये था कि इन्होंने इक्वालिटी का सहारा लिया, इन्होंने पावर को हर जगह बांट दिया। टू बी ऑनेस्ट इन्होंने ये चीज करी, पावर शेयर करी, ठीक है गाइज, ये चीज बहुत अच्छी करी है। और श्रीलंका के उसमें ये था कि उन्होंने
लोगों को दूर करने की कोशिश करी और ज़्यादा दंगे फसाद हो, उन्होंने ऐसी चीज़ें अपनाई, लेकिन इन्होंने ऐसी चीज़ें अपनाई जिससे दंगे फसाद कम हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने सबको इक्वल 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 रिप्रेजेंटेशन दे दी। ठीक है दोस्तों, तो ये था भाई बेल्जियम का एकोमोडेशन कि किस तरीके से बेल्जियम ने खुद को संभाला। इसके बाद वाला टॉपिक है गाइस, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। हमें पावर क्यों अपनी ताकतों को बांट देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सो दिस वीडियो एंड्स हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा मेरे को, ठीक है ना, धोखा नहीं देने का, कमेंट करने का, वीडियो कैसी लगी बताने का, ठीक है, और अपना ध्यान भी रखने का। सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फिर से मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद एंड पीस। टेक केयर।